नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 25 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, which Indian documentary movie has been shortlisted for the documentary short film category in Oscar 2023। तो किस इंडियन डॉक्यूमेंट्री मूवी को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए? तो आंसर था द एलिफेंट विस्पर्स। तो ये आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आपको बता दूं, इस वीडियो का अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो लगातार आपको 15 दिन देखना पड़ेगा और उसके बाद पहले दिन को आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपको पहले दिन का करंट अफेयर याद है। अगर याद हो तो आगे ज़रूर देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम इम्प्रूव करके आपके लिए वीडियो को डेवलप करेंगे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रियंका शर्मा who has become the first woman to drive a government bus belong to which of the following state? तो किस राज्य की ये महिला है प्रियंका शर्मा, जिन्होंने जो पहली वुमेन बनी और इन्होंने गवर्नमेंट बस को ड्राइव किया है, और राज्य की ये पहली वुमेन है जिन्होंने गवर्नमेंट बस को ड्राइव किया। तो आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश की महिला है। वैसे इनके बारे में पूरी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि प्रियंका शर्मा के जो पतिदेव थे, शराब वगैरह पिया करते थे, इनकी मृत्यु हो गई। जब वो मृत्यु हो गई तो घर का जितना भी जिम्मा था वो इनके हाथ पर आ गया। अब इन्होंने अपने बच्चों को पालना था, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी। तो इन्होंने क्या किया, जॉब करनी शुरू की। दिल्ली गई। दिल्ली में इन्होंने किसी फैक्ट्री में एक अटेंडर के रूप में काम किया और वहीं पर इन्होंने बस को चलाने के लिए ट्रेनिंग ली। आगे तो बढ़ना ही था क्योंकि किसी और के भरोसे अब रह नहीं सकते थे, पति थे नहीं। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बस ड्राइविंग शुरू की, और बाद में जब बस ड्राइवर का इनको सर्टिफिकेट मिल गया, एक कंपनी से इन्होंने बस ड्राइविंग सीखी और ट्रेनिंग के बाद फिर ये चली गई मुंबई। मुंबई में प्राइवेट जो बसें होती हैं उनको चलाने लग गई। दूसरे राज्यों में इनका आना जाना लगा रहता था। उत्तर प्रदेश में 2020 में उत्तर प्रदेश की जो रेलवे जो रोडवेज़ है वहाँ पर वैकेंसी निकलती है। 26 वैकेंसी लगभग निकली, उसमें इन्होंने अप्लाई किया और इनको सिलेक्ट कर लिया गया। मई के महीने में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। सितंबर 2022 में इनको ज्वाइनिंग मिल जाती है। उसके बाद ये पहली महिला उत्तर प्रदेश की बन जाती है, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला बन जाती हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बस रोडवेज़ में पहली महिला ड्राइवर बन के उभरी। ध्यान रखिएगा, प्रियंका शर्मा। इनकी जो स्टोरी है बहुत मोटिवेटिव है, मुझे मोटिवेटिव लगी इसलिए मैंने आपको बताया। बात हुई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 1950 को। कैपिटल लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट 75 है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहाँ की काउंसिल में 100 सीट्स और असेंबली में 403 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, चौरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगर मैप पर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री को टच करता है। कितने? तो टोटल 8 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जिनके साथ बाउंड्री इसकी टच होती है। साथ साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी इसकी टच होती है नेपाल के साथ। अगर इंटरनल बाउंड्री की बात करें राज्यों में तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 8 राज्य हैं और दिल्ली के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वीर गार्जियन 2023 exercise is a maiden platform air exercise set to be
हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो भारत और किस कंट्री के बीच में वीर गार्जियन 2023 एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई? आपको बता दूं, जो ये एक्सरसाइज हुई है ये पहली बार हो रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये पहली बार वीर गार्जियन जापान के साथ भारत कर रहा है। रीजन चाइना है। चाइना ना अपने आस पड़ोस जो पड़ोसी हैं उनमें विस्तारवादी नीति बहुत अपना रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जापान को डर है, क्योंकि जापान के एक आइलैंड में चाइना का एक टेस्ट हुआ था, तो वो मिसाइल जाके इनके आइलैंड पे गिर गई। अब जापान के पास टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं कि चाइना का जवाब दे सके, तो बेचारे चुपचाप बैठे रहे। अब इन्होंने किसका सहारा लिया? भारत का, कि भारत के साथ भी चाइना का विवाद चल रहा है। तो भारत और जापान ने मिलकर पहली बार एयर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई कि भाई हम एयर एक्सरसाइज करेंगे। हुई नहीं अभी तक, 2023 में जनवरी में होगी। तो अब भारत के जो रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री दोनों मिले और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब एयर एक्सरसाइज करेंगे। अनाउंस हो चुका है कि जनवरी में एक्सरसाइज होगी, और ये कहाँ होगी? भारत में नहीं होगी, ये होगी जापान में। जापान के जो एयरबेस है, इसका नाम है हयाकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस, इन दोनों एयरबेस में जनवरी के महीने में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पहली बार इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 6th एडिशन इंडिया और कजाकिस्तान की जो एक्सरसाइज हुई है काजिंद 2022, जिसको उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन नेवी ने पहली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू बांग्लादेश की नेवी उसको ऑर्गेनाइज करा रही है, उसमें पार्टिसिपेट किया। 7th नंबर का यूएस इंडिया की नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम संगम है, इसको गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन नेवी ने पहली ट्राइलेटरल एक्सरसाइज मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ मिलकर की। ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और आपको बता दूं ये नेवी ने किया है और इसको तंजानिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। सिम्बेक्स 2022 जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है सिंगापुर और भारत के बीच में हुई। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने सिल्वर ट्रम्पलेट और ट्रम्पलेट बैनर प्रेसिडेंट अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको दिया है। आगे बात करें, अगर आप अपनी करंट अफेयर को बेहतर करना चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। रेगुलर रिवीजन के माध्यम से आप इसको अपने करंट अफेयर को 10 महीने का जो है उसको रिवीजन के माध्यम से और बेहतर कर पाएंगे। किसी भी भाई लोग या बहन लोग को डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो आप इस जो नीचे आपको मेल आईडी दिख रही होगी, इसमें मेल आईडी में अपनी प्रॉब्लम को लिखकर भेज दें, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, Which state government has announced that as part of the Devabhoomi Dwarka corridor project, the world's largest statue of Lord Krishna will be erected on of its city? तो इस सिटी में जो कृष्ण भगवान का जो स्टैचू है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लगेगा, और देवभूमि द्वारका कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है इस स्टेट में। कौन सा स्टेट है? आंसर होगा गुजरात। गुजरात ये स्टेट है जहां पर अनाउंस किया गया है देवभूमि द्वारका कॉरिडोर प्रोजेक्ट। वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू लॉर्ड कृष्णा जी की यहां पर लगाई जाएगी। आगे बात करें तो यहां पर स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा है, तो स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ई संजीवनी इनिशिएटिव जिसको तेलंगाना के बीबी नगर में ऑर्गेनाइज कराया गया। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग केरला सबसे ज़्यादा गोल्ड की स्मगलिंग करता है, दूसरे पर तमिलनाडु है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई साहब ने नमत्थु क्लिनिक को लॉन्च किया जिसमें अर्बन पुअर्स को फ्री में इलाज मिलेगा। तमिलनाडु पहला स्टेट बना जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया। केसीआर मतलब जो के चंद्रशेखर राव जी हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म है। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति पार्टी को इलेक्शन कमीशन से अप्रूव करा लिया। पहले इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। मेघालय एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब बना है हेल्थ केयर सिस्टम में। महाराष्ट्र जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट अलग से डेवलप कर दिया। इलेक्शन कमीशन जिसने पोलिंग बूथ
जिसने पोलिंग बूथ डेवलप किया एक सिंगल वोटर के लिए गुजरात में। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एनीमिया को हटाने के लिए एमलैन प्रोग्राम को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। तो भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? आपको बता दूं, नेशनल कंज्यूमर डे हम 14 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कंज्यूमर डे हम 15 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस याद रखिएगा। तो जब बात की जाए नेशनल कंज्यूमर्स डे की, तो 14 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं और 15 मार्च को हम हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। 1986 में हमने इसके लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया था, इसीलिए हम 1986 को इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे हमने 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हमने 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया, इंडियन नेवी डे हमने 4 दिसंबर को, आर्म फोर्स फ्लैग डे हमने 7 दिसंबर, ह्यूमन राइट डे हमने 10 दिसंबर, विजय दिवस हमने 16 दिसंबर, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हमने 18 दिसंबर, नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे हमने 18 दिसंबर, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटरी डे हमने 20 दिसंबर, नेशनल मैथमेटिकल डे 22 दिसंबर, नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर, नेशनल कंज्यूमर्स डे हमने 24 दिसंबर को ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न कार्डियोलॉजी सेंटर हैड इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो आधुनिक कार्डियोलॉजी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा ये तमिलनाडु राज्य में किया गया है। मॉडर्न टाइप का जो कार्डियोलॉजी फैसिलिटी है वो कहाँ पर? तमिलनाडु के नेवली एलसीएल हॉस्पिटल में किया गया। ध्यान रखिएगा, एनएलसी, माफ कीजिए एनसीएल बोल दिया, एनएलसी के चेयरमैन और एमडी राकेश कुमार जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ जन विश्वास बिल विच वॉज रिसेंटली टेबल्ड इन लोकसभा। लोकसभा में अभी रिसेंटली में टेबल पे रखा गया है जन विश्वास विधेयक। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दूं, इसका उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। लगातार भारत ने अपने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब आसान बिजनेस करने को बनाने में अहम योगदान किया है। इस मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस समय पर हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, जिन्होंने लोकसभा में जन विश्वास बिल को लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, इसमें जो इजी स्टेप्स होते हैं कि हम किस तरीके से इजी बना दें। बिजनेस कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कॉम्प्लेक्सिटी ना मिले, डायरेक्टली वो बिजनेस स्टार्ट करे और अपना बिजनेस को चमकाने में लग जाए। और इसको लेकर जन विश्वास बिल को इंट्रोड्यूस किया किसने? पीयूष गोयल जी ने। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, स्टील मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और साथ साथ ये उड्डयन मंत्री भी हैं। उन्होंने कल्याणी फेरेस्टा नाम का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 नंबर की वंदे भारत को लॉन्च किया नागपुर से बिलासपुर के लिए। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल को बोला गया कि अब तुम हो गए कार्बन न्यूट्रल, काम कर रहे थे वो। और जियो ने 5G नेटवर्क गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट में दे दिया। ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा जी जो जनजाति मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उनके द्वारा 100 आर्चरी एकेडमी का अनाउंस किया गया है भारत देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट है उसको लॉन्च किया। विक्रम एस रॉकेट जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया और ये भारत की पहली प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसको डेवलप किया गया। भारत जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है, पहले पर चाइना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट का स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को लॉन्च किया जो केम्पेगौड़ा जी की स्टैचू है। अब G20 भारत के द्वारा प्रेसिडेंसी की जा रही है
और इसकी जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। अगला क्वेश्चन, 26th नेशनल युवा जनोत्सव विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन विच स्टेट? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राज्य में 26वें राष्ट्रीय युवा जनोत्सव का उद्घाटन कहाँ? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको कर्नाटका में इनॉग्रेट किया जाएगा। और आपको पता है नेशनल युवा जनोत्सव मतलब नेशनल यूथ डे की बात की जा रही है, और ये हम 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी इसको हुबली धारवाड़ से इनॉग्रेट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, विवेकानंद जी का इस दिन जन्मदिन होता है, और उसी दिन को हम नेशनल यूथ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, वीडियो रिकॉर्ड करते समय ना कभी कभी होता है छोटी बहुत मिस्टेक हो जाए, तो उसको आप थोड़ा सा माफ़ कर दिया कीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड करते समय ना कभी कभी टीचर तो कोशिश करता है कि सब कुछ सही बताए, लेकिन कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें रिकॉल करने में ना गलत रिकॉल हो जाती है, तो उसको माइंड मत किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, हम उसको इम्प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि गलती से गलत हो गया, ठीक है। कोशिश वैसे ये रहती है कि 100% आपको सारी इंफॉर्मेशन सही दी जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, सानिया मिर्जा हु हैज़ बीन selected to become a fighter pilot in the Indian Air Force and would be the country's first Muslim girl and state first Indian Air Force pilot belong to which of the following state? तो ये पहली महिला मुस्लिम भारत की बनी है इंडियन एयर फोर्स में फाइटर पायलट। ये इन्होंने एनडीए का एग्जाम निकाल दिया। तो आपको बता दूं इनका नाम है सानिया मिर्जा, और ये उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सानिया मिर्जा जिन्होंने भारत में एक एनडीए का एग्ज़ाम होता है 12th के बाद, साइंस साइड के जो बच्चे होते हैं वो देते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर ये पहली मुस्लिम बनी है, पहली मुस्लिम महिला बनी है जो कि अब भारत के एयरफोर्स में अपनी सेवा देंगी। सेवा किस रूप में? तो फाइटर पायलट को ये उड़ा रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करें, मतलब फाइटर पायलट ये बनी है। अगला क्वेश्चन, which institution received approval from SEBI to set up social stock exchange? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए किस संस्थान को सेबी से मंजूरी मिली है? तो किस संस्थान को सेबी से मंजूरी मिली है? तो आंसर यहां पर होगा, यह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी मिली है सेबी से। ध्यान रखिएगा किसके लिए? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और एनएसई की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पहले बजट में अनाउंस किया गया था कि हम ऐसी मंजूरी आगे चल के देंगे, ठीक। चलिए आज के क्विज की बात करें तो विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर? तो अपने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्रियल स्टेटस किस राज्य ने दिया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। धन्यवाद।